कुछ ऐसे दौर से गुजरे होते हैं जहाँ पे हमने वी हैड हार्ट ब्रेक्स। काश ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करने का मुझे मौका मिले। इवॉल्विंग अभी ये 6 महीने पहले शूट किया था और अब मुझे ऐसा लगता है यार यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे कर सकता था। अगर मैं ऐसा कुछ उल्टा सीधा करूँ और मेरे माँ बाप को कुछ तकलीफ़ पहुँचे या मैं उनसे आँख ना मिला पाऊँ, मैं वो पब्लिसिटी कभी नहीं चाहूँगा। शाहरुख सर के साथ मेरे एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने वो बताता हूँ। Hi, I'm Gaurav Arora and you're watching me on Filmy Charcha with Rahul. हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। आज मेरे साथ वो शख्स हैं जिनकी वेब सीरीज़ देख के मैं तनाव में हूं। जी हाँ, मेरे साथ है आज गौरव अरोड़ा। तो चलिए बिना देर के मिलते हैं उनसे। कैसे गौरव जी आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बस तनाव मत देना। कोशिश करूँगा जी। मैं सीरीज़ देख के सच में तनाव में हूँ। क्या आप एज एन ऑडियंस, जो आपने सीरीज़ देखी होगी, देखी आपने? जी 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 जी। क्या आपको कुछ तनाव महसूस हुआ? तनाव नहीं, मैं आपका तनाव जानना चाहूँगा, कैसा है, कैसा लगा आपको, क्या सोचते हैं आप देख के? बहुत ज़्यादा इंगेजिंग लगा मुझे। लेकिन एक्टर जब काम देखते, बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो एज एन ऑडियंस देखते हैं, वो अपना काम बारीकी से देखते हैं वो। लेकिन आप किस तरीके से अपना काम देखते हैं एज एन ऑडियंस? आप अपना ये सीरीज़ का रिव्यू दीजिए एज एन ऑडियंस। सो द फर्स्ट, जब पहली दफ़े मैंने देखा था तो मैंने एज गौरव, एज एन एक्टर देखा एंड आई वाज जस्ट, मैं ये देख रहा था कि मैंने कहाँ कैसा परफॉर्म किया और कहाँ मैं और बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि हम ग्रो करते हैं, राइट? यू कीप इवॉल्विंग। अभी ये 6 महीने पहले शूट किया था और अब मुझे ऐसा लगता है यार यहाँ पे मैं थोड़ा ऐसे कर सकता था। फिर जब मैंने दूसरी बार, मेरे कुछ और फ्रेंड्स लोग आए, उनको साथ में देखना था, तो मैंने उनके साथ वापस देखी। सो देन मैंने एक ऑडियंस की तरह भी देखने की कोशिश की और मतलब कहीं ना कहीं यू लूज़ योर ऑब्जेक्टिविटी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यू बीन अ पार्ट ऑफ इट, यू नो व्हाट्स गोना हैपन, हाउ यू डन, तो वो सब पता रहता है। बट उसके बावजूद भी मुझे तो ऐसा लगा कि हमने दिखाने की भी कोशिश की थी, जितना रियल विदाउट टेकिंग एनी साइड्स जो है सामने, वैसे रखने की कोशिश की है। और हर एक्टर ने अपने किरदार को अच्छे से निभाने की कोशिश की है। बाकी अब आप लोगों के ऊपर है, जनता के ऊपर है। आपके फैंस, मतलब फीमेल फैंस की शिकायत है कि चॉकलेटी बॉय, हैंडसम हंक, एक खूनी दरिंदा आतंकवादी का किरदार जब ऑन स्क्रीन करता है तो उनके दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। तो उनके लिए कुछ आपके मैसेज हैं, सांत्वना है कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में उनके लिए? आई थिंक आज की ऑडियंस भी थोड़ी इवॉल्व हो रही है एंड वो आपको जज नहीं करते, उनको मालूम है एज एन एक्टर आप परफॉर्म कर रहे हो। एंड आई हैव बीन सपोर्टिव दैट वे कि पीपल हु एडमायर माई वर्क, जो भी मेरे फैंस हैं, दे हैव बीन वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन एंड अच्छा है। मतलब मुझे भी, और आई थिंक मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे हर अलग अलग एज एन एक्टर देखें, सिर्फ एक ही चीज़ करते हुए नहीं। आई मीन आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एंड एवरी टाइम देयर इज समथिंग अलग कुछ देखने को मिलता है, तो एक सरप्राइज फैक्टर भी होता है। आई थिंक या इट्स बीन फन। एज एन एक्टर, हर एक्टर का एक चॉइस होता है, एक ड्रीम रोल होता है कि मुझे काश ऐसा मिले तो मैं दिखा दूं मैं खुद को, मैं ये हूँ। क्या आज तक अभी वो वैसा किरदार आपको मिला है, तलाश है कुछ? वैसे मेरे बहुत किरदार हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये फौदा का ऑफिशियल रीमेक है, अडेप्टेशन है। तो जब मैंने फौदा सीज़न 2 देखा था और मैंने देखा था नहीं यार, किसी दिन काश ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करने का मुझे मौका मिले, एंड यही कैरेक्टर था वो। एंड आई थिंक एक्सीडेंटली मैंने उसको मैनिफेस्ट किया था एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता था उससे उतना बेहतर तरीके से करने की कोशिश की है। और ऐसे बहुत अलग कैरेक्टर्स भी हैं, ऐसे समडे आई वुड लव टू प्ले लाइक अ रॉक स्टार में जो रणबीर का कैरेक्टर था, कैरेक्टर लाइक दैट, और कंपनी में जो विवेक ओबरॉय का कैरेक्टर था, या फिर रॉकी बैल्बोआ लाइक अ स्पोर्ट्स सॉर्ट ऑफ अ ड्रामा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, दिस वाज वन ऑफ देम। जब आपने सीरीज़ ये देखी, कहीं पे ऐसा लगा एज एन एक्टर या एज एन ऑडियंस, आप किसी भी पॉइंट ऑफ से देख सकते हैं कि पर्सनल फीलिंग आपकी जागी हो वहाँ पे, यार सच में, मतलब एक पर्सनल अटैक होता है ना, देखा हमने, सच में बहुत गलत हुआ, कोई ऐसा सीन जो आपको लगा इमोशनल हो गए आप? तो मेरे पर्सनली, मेरे कैरेक्टर के लिए, जो कि एक नेगेटिव लीड है शो का,
बट मुझे उसको ना टिपिकल एंटैगनिस्ट या ऐसा मिलिटेंट या खूनी दरिंदा बनाना ही नहीं था, ना ही मुझे और ना ही मेकर्स को, हमारे डायरेक्टर्स को, अपलॉस, सोनी, किसी को नहीं। तो व्हाट वी ट्राइड वाज कि टू टैप इनटू द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ फरीद मीर, क्योंकि यार वो भी तो एक इंसान है, उसकी कुछ फीलिंग्स होंगी। हैविंग सेड दैट, जस्ट मैं वायलेंस को किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट जब मैंने अगर किसी किरदार को प्ले करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद इट। सो आई वांटेड टू टैप इनटू हिज इमोशनल साइकी कि ये ऐसा क्यों बना है। तो आई वाज ट्राइंग टू रिलेट विद हिम एक इमोशनल लेवल पे कि हम सब कुछ ऐसे दौर से गुजरे होते हैं जहाँ पे हमने वी हैड हार्ट ब्रेक्स, हमारा कुछ लॉस हुआ हो, कुछ दर्द हो, तो वो पोर्ट्रे करने की कोशिश की है मैंने। तो हाँ, किसी किसी सीन्स में मुझे भी लगा है और शायद ऑडियंस को भी शायद लग सकता है कि दे माइट फील बैड फॉर माई कैरेक्टर एट सम पॉइंट, यार इतना नहीं होना चाहिए था ऐसे। तो अगर वैसा हुआ तो एज एन एक्टर विक्ट्री है मेरी। क्या इस सीरीज़ के लिए कोई ख़ास तैयारी, क्योंकि पॉजिटिव फेस लेके नेगेटिव किरदार थोड़ा सा वो मन में रहता है, मुझे किस तरह ऑडियंस पसंद करेगी, कोई ऐसा प्रेशर आपके ऊपर? नहीं, इस सीरीज़ में खास करके मैंने बहुत प्रेप किया है, बहुत होमवर्क किया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप पहली दफ़े फरीद मीर को देख रहे हैं बट उसकी एक 30 साल की जर्नी है, बैक स्टोरी, तो उसने ऐसा क्या देखा होगा जो वैसा बना। तो मैंने कश्मीर के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, बहुत आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे वीडियोस देखे कि व्हाट ऑल फरीद मीर मस्ट हैव बीन थ्रू इन दीज लास्ट 30 ईयर्स। एंड फिर हम इसमें एक्शन है काफ़ी, तो वी ऑल अंडरवेंट एन एक्शन वर्कशॉप फॉर 7 days जहाँ पे हमको वेपन ट्रेनिंग मिली कि हाउ टू होल्ड अ गन, हाउ टू ब्रीथ वाइल होल्डिंग अ गन, हाउ टू असेंबल अ गन एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ होल्डिंग एंड यूजिंग वेपन्स। एंड देन कश्मीरी डिक्शन जो कि बहुत खूबसूरत लगता है बट बहुत डिफिकल्ट है राहुल, लेट मी टेल यू दिस। तो जो सीखना और उसको जितना ऑथेंटिक आप बना सकते हो इन गिवन टाइम पीरियड, वो करना, दैट वाज अगेन अ चैलेंज। And so there were a lot of these challenges to prep for my character. फिल्म के लिए जो तैयारी आप करते हैं या सीरीज़ के लिए, जैसे अभी आपने बताया तैयारी अपने बारे में, क्या पर्सनल डेवलपमेंट कुछ होता है? अभी कभी आपने लाइफ में फील किया कि ये चीज़ मुझे स्किल्स सीखने को मिली? जी, अभी मतलब जो ये एक्शन वेपन ट्रेनिंग थी, आई होप मैं कभी यूज़ ना करूँ अपार्ट फ्रॉम ऑन स्क्रीन, बट ट्रेंड है, वेल ट्रेंड। बट एटलीस्ट मैंने वो सीखा कि कैसे करते हैं। आई नो नाउ हाउ टू यूज़ अ वेपन। एंड देन ऑल्सो सी यू वर्किंग लाइक पर्सन लाइक सुधीर मिश्रा, तो हर दिन कुछ आपको उनसे नया सीखने को मिलेगा। ई निवास, ये लोग इतने सालों से इंडस्ट्री में रहे, इन्होंने दुनिया देखी है। तो महेश भट्ट साहब, जो भट्ट साहब के साथ, या फिर जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया, गौरव शुक्ला जो हमारे असुर के क्रिएटर थे, राइटर थे, व्हाट अ जीनियस ऑफ अ मैन। तो इन सब से लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर आप ट्रैवल करते हो, कश्मीर में जैसे हमने इस दफ़े शूट किया, तो वहाँ के लोगों से सीखने को मिलता है कि व्हेन वी से दैट कि कश्मीर इज़ हेवन ऑन अर्थ, तो है, वो बिल्कुल है, बहुत खूबसूरत जगह है, पहाड़ों के बीच, वादियों के बीच में, वेदर बहुत प्यारा है, बट वहाँ के लोग भी उतने ही प्यारे हैं। और हमने उनके घरों में उनकी पर्सनल स्पेसेस में घुस के शूट किया है, उनकी दुकानों में, वहाँ के बाज़ारों में, और कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। दे वर सो सपोर्टिव एंड दे वर लाइक विद अस थ्रू आउट। एंड उनको, मुझे ऐसा लगा कि वो ना प्यार और रिस्पेक्ट की भूखे होते हैं। अगर आप उनको थोड़ा भी प्यार और इज्जत दोगे तो वो 10 गुना आपको ज़्यादा देंगे। तो वो हेवन ऑन अर्थ इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। कोई ऐसी खास बातें वहाँ की, जैसे आपने बताया बहुत सारी चीज़ें जो लोग नहीं जानते, अपने पर्सनल स्तर पे ऐसा चीज़ लगा होगा कि चलो ये चीज़ नहीं पता है लोगों को, मुझे आपको लगा होगा ऐसी चीज़ें, जैसे बोली वहाँ की अच्छी है, जगह अच्छी है, लोगों को पता है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे मैंने अभी कहा, लोग बहुत अच्छे, खाना बहुत अच्छा है, और वो तो वहीं जाके पता चलता है कि जब आप वहाँ पे खाना खाते हो ना, ओहो, एक तो पता नहीं इतना अच्छा माहौल होता है वहाँ पे, इतना अच्छा वेदर होता है कि सब डाइजेस्ट हो जाता है, और इतनी जल्दी भूख लगती है, तो और भूख भी बहुत लगती है और खाना भी बहुत लजीज होता है, तो मज़ा बहुत आता है खाना खाने में। या कंट्रोवर्सी से एक्टर्स का गहरा रिश्ता होता है, आप कितना बचने की कोशिश करते हैं? बचने की कोशिश मैं भी करता हूँ और लोग भी करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप कुछ बोलो उसको किसी अलग तरीके से परसीव किया जाता है। नहीं, ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोगों के लिए फेम का सहारा है, एक शॉर्टकट माना जाता है। हाँ, अब वो मैं उनमें से हूँ नहीं, तो मुझे उनकी थिंकिंग नहीं पता, शायद
फॉर देम वो होता है ना कि वो कहते हैं ना कि एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी, तो शायद वो उनके लिए है, बट मेरा वैसा नहीं है। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ उल्टा सीधा करूँ और मेरे माँ बाप को कुछ तकलीफ़ पहुँचे या मैं उनसे आँख ना मिला पाऊँ, मैं वो पब्लिसिटी कभी नहीं चाहूँगा। या फिर आई थिंक वो एक सेइंग है ना, if your character is lost, everything is lost. Health is lost, wealth is lost, and your character. तो I think it doesn't work for me. I think my work should speak for me rather than ये publicity stunts. This is good publicity. What we're doing right now. नहीं? बहुत अच्छा है ये सब सारी चीज़ें। हाँ, ये अच्छी, मुझे वो सब नहीं चाहिए कंट्रोवर्सी। बट इसमें भी जैसे आप अभी अच्छे के लिए कर रहे हैं कि पॉजिटिव पब्लिसिटी है, बट इसमें भी कहीं कहीं एक चूक हो जाती है, चाहे जर्नलिस्ट से या आर्टिस्ट से। चूक हो गई तो फिर, और चूक नहीं भी होती तो उसे चूक बना सकते हैं, है ना, मसाला तो बनाया जाता है। मेरे हाथों में है नहीं, तो हाँ, ऐसा कुछ लग रहा है चूक हुई है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। अच्छा, आप चूक का इंतजार कर रहे हो। स्टार किड होने का फ़ायदा तो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ना होने के फ़ायदे क्या हैं? अब मेरे तो मतलब सबके अपने प्रिविलेजेस होते हैं, मेरे बहुत अच्छे हैं। आई हैव हैड द बेस्ट चाइल्डहुड, आई हैव हैड द बेस्ट सेट ऑफ पेरेंट्स, मेरे मॉम डैड एंड लाइक द बेस्ट फैमिली एंड अपब्रिंगिंग, तो वो मैं किसी चीज़ के लिए एक्सचेंज नहीं करूँगा। इवन आई मीन आई डोंट वांट टू बी अ स्टार किड, आई एम अ स्टार किड इन माय ओन वे, माय फादर इज अ स्टार फॉर मी। आपने फिल्म में भी काम किया, OTT पे भी काम किया, क्या OTT पे ऐसा माना जाता है, कुछ एक्टर्स मानते हैं कि ज़्यादा फ्रीडम मिलता है क्रिएटिविटी में एक्टर्स को, क्रिएटिव लेवल पे? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। बस ये होता है कि कैनवस बड़ा होता है, वहाँ पे 2 घंटे की फिल्म होती है, यहाँ 12 एपिसोड की सीरीज़ होती है, तो आप अपने कैरेक्टर के साथ बहुत खेल सकते हो और बहुत चीज़ें कह सकते हो। उसके अलावा द प्रोसेस ऑफ शूटिंग, द वे ऑफ शूटिंग, वो सब सेम है, कुछ मुझे उसमें डिफरेंस नहीं लगा। आपकी आवाज़ बहुत मतलब गहरी आवाज़ है, हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा, जो गहरी आवाज़ में जैसे बहुत सारे एक्टर्स बहुत फेमस है, बच्चन साहब, तो मैं 4-5 नाम लूँगा, उनके एक एक डायलॉग्स आपको बोलने अपनी आवाज़ में। बच्चन साहब का बोल सकता हूँ, बाकी का पता नहीं मुझे। सबसे पहले अमरीश पुरी सर जब शुरू करते हैं, उनका एक खुश हुआ। अमिताभ बच्चन। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। शत्रुघ्न सिन्हा। कहते ना खामोश। शाहरुख खान। शाहरुख सर के साथ मेरा एक इंसिडेंट हुआ था, मैं वो बताता हूँ। आई रिसेंटली मेट हिम, लाइक 1 साल हो गया, और मैं किसी प्रोड्यूसर की पार्टी में उनसे मिला था, पहली दफ़े मिला था, किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, और वहाँ कम से कम 50 लोग थे और उनके बहुत गहरे दोस्त भी थे। एंड वो आधा घंटा सिर्फ मेरे साथ खड़े रहे और मुझसे उन्होंने ऐसे बातें की कि पता नहीं मुझे कब से जानते हैं, नहीं, मेड मी फील सो गुड अबाउट माई सेल्फ। फर्स्ट मीटिंग था एंड ही इज़ लाइक आई विल सी योर शो एंड ये एंड बहुत सी चीज़ें। तो rather than his dialogues, the way he made me feel was, I think, so much more special. Yeah. आखिरी सनी देओल से। तारीख पे तारीख, है ना, मुझे उसके आगे का ढंग से याद नहीं है। बलवंत राय के कुत्तों के साथ कुछ तो हम भूल गया, लेकिन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम, आई लव हिम। बहुत मज़ा आया गौरव आपसे बात करके, और तनाव 2 अभी आई है, 3 का भी हम वेट करेंगे, क्योंकि लोग इतना पसंद कर रहे हैं। वो ऑलरेडी आई थिंक इट्स इन राइटिंग, दे राइटिंग इट। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नाइस टू टॉक विद यू। ओके, थैंक यू।